Hello बच्चों, let us read the question first. What do you understand by generation time? So basically जैसे हम एक organism के लिए define करते हैं लाइफ span which is the time period from birth to natural death of the organism, similarly एक cell के लिए define करा जाता है generation time, hence it is the time period required by a cell to show cellular division. ये वो टाइम होता है जो एक सेल लेता है. इट इज द टाइम टेकन बाय द सेल टू डिवाइड इटसेल्फ एंड फॉर्म इट्स नंबर ऑफ कॉपीज. मोर ओवर जो जनरेशन टाइम है इट मे वैरी, ये वैरी कर सकता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जनरेशन टाइम शो करते हैं. एंड मोर ओवर विद इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है दे मे ऑल्सो वैरी इन जनरेशन टाइम एंड मे वैरी फ्रॉम डिफरेंट सेल, दैट इज फ्रॉम सेल टू सेल. बिकॉज कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो रेयरली डिवाइड करते हैं एंड सम ऑफ दी सेल्स की जो डिवीजन है दैट कैन बी सीन ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस. इफ वी स्टेट एन एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन गेट हर्ट, अगर एक पर्सन को चोट लगती है तो अराउंड द डिफेक्टेड एरिया हमें जल्दी से एक क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, विच मीन्स जो सेल्स इन्वॉल्व्ड है इन दी क्लॉट फॉर्मेशन, जो उनका जनरेशन टाइम है दैट इज क्वाइट स्मॉल, जिसकी वजह से वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज क्विकली बना लेते हैं एंड फॉर्म अ क्लॉट अराउंड द डिफेक्टेड एरिया. कंटिन्यूइंग फर्दर, जो जनरेशन टाइम है वो बेसिकली डिफाइन करा गया है फॉर द सेल्यूलर स्ट्रक्चर, that may be unicellular prokaryotic organism, unicellular eukaryotic organism और the cellular level पर define करा जाता है ये generation time, not for a complete organism. Now if we look at some of the examples of generation time for different organisms, that are as follows. Firstly, yeast, which is also known as Saccharomyces cerevisiae, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन टाइम है दैट इज 90 मिनट्स, विच मीन्स यीस्ट फॉर्म करता है डॉटर सेल्स इन 90 मिनट्स. सेकेंडली, फॉर अ ह्यूमन सेल, जब एक ह्यूमन सेल को ग्रो करा गया इन अ कल्चर मीडियम, इट वॉज सीन दैट ह्यूमन सेल डुप्लीकेट्स और डिवाइड इटसेल्फ अप्रोक्सीमेटली इन 24 आवर्स. 24 आवर्स लेता है एक ह्यूमन सेल टू डिवाइड इटसेल्फ. एंड थर्डली, अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज यूचीरिया कोलाई, विच इज ऑल्सो नोन एज ई कोलाई, जिसे यूज करा गया था इन द मेसल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द वेरिफिकेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. हाउ डज अ डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली अकर्स. तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जो यूचीरिया कोलाई है इट डिवाइड इटसेल्फ इन 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में यूचीरिया अपने डॉटर सेल्स फॉर्म कर लेती है. कंटिन्यूइंग फर्दर, एक सेल जो होता है वो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है इन द इंटरफेज, विच मीन्स जब सेल एक्चुअली प्रिपेयर करता है टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर डिवीजन. मोर देन 95% एक सेल अपना टाइम इंटरफेज में ही स्पेंड करता है एंड इन लेस देन 5% ऑफ टाइम वो एक्चुअल सेल डिवीजन शो करता है. Hence concluding, this was all about generation time along with stating the different generation time for a group of organism. So I hope you must have understood it well. All the best.